सोचिए, एक बटन दबाया और पूरा शहर मिट गया। इमारतें राख में बदल गई, लोग सिर्फ परछाइयों में बदल गए, सड़कें पिघल गई, आसमान में एक काली मशरूम जैसी आग की दीवार उठी। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। इंसान ने अपने ही विनाश के लिए जो हथियार बनाया है, उसका नाम है बम। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाम न्यूक्लियर बॉम्ब। कौन है ज्यादा खतरनाक और क्यों? आज का सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं, ये इंसानियत के भविष्य का सवाल है। 6 अगस्त 1945 सुबह का वक्त था। हिरोशिमा, जापान का एक शांत शहर। और फिर गिरा लिटिल बॉय। एक बम गिरा और पल भर में 80,000 लोग मर गए। 3 दिन बाद नागासाकी पर गिरा फैट मैन। इन 2 धमाकों ने दुनिया को हिला दिया। ये थे परमाणु बम। लेकिन सोचिए, अगर इनसे 1000 गुना ज्यादा ताकत वाला बम फटे तो? उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब यानी एटॉमिक बॉम्ब ये काम करता है फिशन पर, यानी भारी परमाणु को तोड़ने से जो ऊर्जा निकलती है वही बनती है तबाही। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल होता है। जब ये परमाणु टूटते हैं तो निकलती है गर्मी, रेडिएशन और मौत। अब हाइड्रोजन बॉम्ब को समझिए। ये सिर्फ फिशन नहीं, फ्यूजन भी करता है। पहले एक छोटा एटॉमिक बम फूटता है जो इतनी गर्मी पैदा करता है कि फ्यूजन शुरू होता है, यानी हल्के परमाणु मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं। और फिर होती है दुनिया की सबसे बड़ी तबाही। हाइड्रोजन बॉम्ब में डबल एक्सप्लोजन होता है, पहले फिशन फिर फ्यूजन। परिणाम लाखों गुना ज्यादा विनाश। कोलैबोरेटेड देखिए ताकत में। एटॉमिक बॉम्ब की ताकत 15 से 50 किलोटन तक होती है। हिरोशिमा में जो गिरा वो 15 केटी का था, नागासाकी में 21 केटी। हाइड्रोजन बॉम्ब वो 1 मेगाटन से लेकर 100 मेगाटन तक हो सकता है। 1961 में रूस ने सार बॉम्बा का टेस्ट किया, 50 MT, इतना ताकतवर कि 1000 किलोमीटर दूर तक खिड़कियां टूट गई थी। यानी एटॉमिक बॉम्ब शहर मिटा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब देश मिटा सकता है। अब सोचिए, एक धमाके का असर क्या होता है? एटॉमिक बॉम्ब से निकलती है हीट वेव। करीब 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है। कुछ किलोमीटर तक शॉक वेव फैलती है। लोग जलकर भस्म हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। रेडिएशन से सालों साल लोग बीमार रहते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब, उसका तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। 60 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड उठता है। सैकड़ों किलोमीटर तक शॉक वेव फैलती है। इंसान, जानवर, पेड़, शहर सब कुछ वेपराइज हो जाता है। एटॉमिक बम से डर लगता है, हाइड्रोजन बम से धरती कांपती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रेडिएशन जो दिखता नहीं लेकिन मारता है धीरे धीरे। एटॉमिक बॉम्ब से निकलते हैं गामा रेज, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। फॉलआउट की जहरीली राख आसमान से गिरती है। लोगों को कैंसर, जलन, जनन रोग और अगली पीढ़ियां भी इसका असर झेलती है। हाइड्रोजन बॉम्ब में यह सब डबल होता है, क्योंकि इसमें फ्यूजन के साथ थर्मल न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। पूरा इलाका नो मैन्स लैंड बन जाता है, जहां इंसान तो दूर, पेड़ तक नहीं बचते। ये मौत सिर्फ सेकंडों में नहीं, दशकों तक पीछा करती है। सवाल ये कि कौन कौन देश रखते हैं ये हथियार। अमेरिका ने सबसे पहले एटॉमिक और फिर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। रूस के पास दुनिया का सबसे ताकतवर बम सार बोम्बा है। चीन, यूके, फ्रांस सबके पास दोनों हथियार हैं। भारत ने पोखरान 2 में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट का दावा किया। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं। उत्तर कोरिया ने 2017 में हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट करने का दावा किया था। आज दुनिया में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इनमें सैकड़ों हाइड्रोजन बम हैं। हर एक बटन इंसानियत के खिलाफ एक सजा है। तो फिर ये बम चलाए क्यों नहीं गए? क्योंकि ये सिर्फ बम नहीं, ये अंत का बटन है। एक देश ने चलाया तो दूसरा भी चलाएगा। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी विनाश तय।
इसलिए आज दुनिया ट्रीटीज में बंधी है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट। बैंड ट्रीटी बम बनाने से पहले इसको पालन करना पड़ता है एनपीटी और सीटीबीटी को। लेकिन फिर भी कई देश आज भी परीक्षण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर ही सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अब एक भयानक कल्पना कीजिए, अगर आज दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो पर हाइड्रोजन बॉम्ब गिर जाए, लाखों लोग पल भर में मर जाएंगे, पूरे शहर गायब हो जाएंगे, कोई बचाव नहीं होगा। अस्पताल, इंटरनेट, बिजली सब खत्म। रेडिएशन हवा में होगा, बारिश जहर बन जाएगी, भूख, बीमारी, अंधकार यही बचेगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है जो किसी तानाशाह के एक फैसले की दूरी पर खड़ी है। अब फैसला आपका है। एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में अंतर सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि इंसानियत के अंत और अस्तित्व का फर्क है। एटॉमिक बॉम्ब इंसान को जलाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब इंसानियत को मिटा देता है। ये फर्क याद रखिए। कभी सोचा है कि हमने ऐसा बम क्यों बनाया जो हमें ही खत्म कर दे? क्या ये शक्ति का प्रतीक है या हमारे डर का? क्या हम अपनी धरती को बचाने के लिए इतने असहाय हो चुके हैं कि उसकी रक्षा करने के बजाय उसे खत्म करने वाले हथियारों में गर्व महसूस करते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब कोई युद्ध का हथियार नहीं, ये एक आखिरी चेतावनी है। तो अगली बार जब आप ताकत की बात करें, याद रखिए सच्ची ताकत वही है जो बचा सके, न कि जो मिटा दे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या हमें वाकई ऐसे हथियार रखने चाहिए। और हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो बातें जो दुनिया छुपा लेती है।